हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करते हैं डायरिया के बारे में। डायरिया को हम लोग अतिसार भी कहते हैं। डायरिया होने का क्या कारण होता है, डायरिया का क्या सिम्टम्स होता है, डायरिया में हम लोग कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं, डायरिया में क्या परहेज रखना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डायरिया जो होता है यह डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एक बीमारी होता है। यह कॉमनली वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ई कोलाई हो गया या साल्मोनेला हो गया, ये सब के कारण होता है। और वायरल इन्फेक्शन में रोटा वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। अक्सर देखा गया है कि खाने पीने के गड़बड़ी के वजह से डायरिया होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके काउजेस के बारे में। डायरिया होने का क्या कारण होता है। डायरिया होने का सबसे पहला कारण होता है वायरल इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, रोटावायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में डायरिया होने का चांस रहता है। इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण डायरिया होता है, जैसे साल्मोनेला इन्फेक्शन हो गया या ई कोलाई इन्फेक्शन हो गया। इस कंडीशन में भी डायरिया होने का चांस रहता है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट। अगर एंटीबायोटिक्स वगैरह हम लोग कोई लेते हैं तो उसका अगर साइड इफेक्ट होता है तो उस कंडीशन में डायरिया होने का चांस रहता है। इसके बाद अशुद्ध जल, यानी कि हम लोग अशुद्ध जल या अशुद्ध भोजन, बासी खाना वगैरह खा लेते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, डायरिया होने का चांस रहता है। इसके बाद ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का मतलब हो जाता है कि हम लोग ओवर यानी कि ज़्यादा खा लिए, यानी कि ज़्यादा खाने के वजह से उस कंडीशन में भी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होता है और डायरिया होने का चांस रहता है। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम। डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम होने के वजह से उस कंडीशन में भी, जैसे आंत वगैरह में सूजन हो गया या किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी डायरिया होने का चांस रहता है। इसके बाद लिवर डिजीज में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाने पर उस कंडीशन में भी डायरिया होने का चांस रहता है। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन का, अगर हम लोग कॉन्स्टिपेशन का मेडिसिन ले लेते हैं तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, कभी कभार डायरिया होने का चांस रहता है। ये हो गया कारण। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरिया के सिम्टम्स के बारे में। डायरिया में कौन कौन सा सिम्टम्स होता है। सबसे पहला सिम्टम्स होता है पेट में भारीपन जैसा लगना। अगर डायरिया का कंडीशन होता है तो पेट क्या होता है, भारीपन जैसा लगने लगता है, पेट फुला हुआ जैसा महसूस होता है। इसके बाद क्या होता है, पेशेंट को जो होता है लूज मोशन होने लगता है, उसको बार बार दस्त जाने का मन करता है, और पैखाना का जो दस्त का कलर होता है वह वाटरी हो जाता है, यानी कि पानी की तरह दस्त होने लगता है। इसके बाद जी घबराना या उल्टी जैसा मन करना। और डायरिया का कंडीशन में क्या होगा, पूरा वोमिटिंग होने लगेगा, यानी कि उल्टी होने लगेगा। इसके बाद पेट में मरोड़ के साथ में दर्द होगा। पेट में क्या होगा, क्रैम्प्स मारेगा, मरोड़ के साथ में दर्द जैसा स्थिति होगा। इसके बाद डिहाइड्रेशन। डायरिया में क्या होता है, डिहाइड्रेशन का कमी हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि शरीर से पानी का मात्रा कम हो जाता है। इसके बाद थकान और बेहोशीपन जैसा लगना। जब शरीर में पानी का कमी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, शरीर पूरा थकावट जैसा लगता है, यानी कि बेहोशी जैसा लगने लगता है, और कभी कभी देखा गया है बेहोश जैसा हो जाता है। इसके बाद अधिक प्यास लगना। जब शरीर में वाटर का कमी होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो प्यास अधिक मात्रा में लगेगा। इसके बाद शरीर क्या होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर वीक होने लगता है, वीकनेस होने लगता है। इसके बाद जो बीपी, जो ब्लड प्रेशर जो होता है वह डाउन होने लगता है, और पेशाब जो होता है, जो यूरिन जो होता है वह कम आने लगता है। तो ये हो गया डायरिया का सिम्टम्स। डायरिया में हम लोगों को जैसे मीट, मछली, अंडा, तेल से बना सामान, ऑयली फूड, ये सब जो है नहीं खाना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग डायरिया होता है किसी को तो पानी बॉयल करके उसको ठंडा करके पीना चाहिए। इसके बाद अगर चावल वगैरह खाते हैं तो उसको पूरा गिला करके खाना चाहिए। आलू का चोखा ले सकते हैं, ये सब हम लोग डायरिया में ले सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरिया के ट्रीटमेंट के बारे में। डायरिया का जो ट्रीटमेंट करते हैं यह डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग, यानी कि पेशेंट का स्थिति कैसे है, नहीं है, उसी के अनुसार हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको क्या डोज देना है, क्या नहीं देना है। तो आइए हम लोग कुछ मेडिसिन के बारे में जानते हैं, डायरिया के कुछ मेडिसिन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम लोग टेबलेट फॉर्म के बारे में।
डायरिया में हम लोग O2 टेबलेट दे सकते हैं। O2 टेबलेट में कंपोजिशन होता है ओफ्लॉक्सासिन और ओरिंडाजोल। ये टेबलेट फॉर्म में भी आता है और सिरप फॉर्म में भी आता है। इसके बाद ऑर्नप टेबलेट हो गया, यह टेबलेट फॉर्म में भी आता है, सिरप फॉर्म में भी आता है। इसका कंपोजिशन ओफ्लॉक्सासिन प्लस ओरिंडाजोल इसमें भी मिला हुआ रहता है। इसके बाद सिफ्रान सिटी टेबलेट आता है। सिफ्रान सिटी टेबलेट में इसका सॉल्ट कंपोजिशन हो जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्लस टिंडाजोल। इसके बाद नॉरफ्लॉक्स टीजेड आता है। नॉरफ्लॉक्स टीजेड में क्या इसका कंपोजिशन रहता है, नॉरफ्लॉक्सासिन प्लस टिंडाजोल मिला हुआ रहता है। यह टेबलेट फॉर्म में भी आता है और सिरप फॉर्म में भी आता है। इसके बाद फ्लाजिल वगैरह दे सकते हैं। फ्लाजिल सिरप में भी आता है, टेबलेट में भी आता है। इसको हम लोग टेबलेट फॉर्म में दे सकते हैं। इसके बाद अगर कंडीशन थोड़ा गड़बड़ है तो इंजेक्शन देने का नौबत आता है, तो उस कंडीशन में हम लोग इंजेक्शन में क्या देंगे, मैकासिन देंगे। मैकासिन 500 mg, 250 mg और 100 mg में आता है। इसका जो कंपोजिशन होता है ए मैकासिन इसका कंपोजिशन होता है। इसके बाद एमिस्टल इंजेक्शन आता है 500 mg में, 250 mg में, 100 mg में। इसके बाद एमिटेल इंजेक्शन आता है। इसके बाद एमिज इंजेक्शन आता है। इसके बाद जेंटामाइसिन 80 mg में आता है। इसको हम लोग डायरिया में इंजेक्शन के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद अगर पेशेंट को अधिक प्यास लगता है तो उस कंडीशन में हम लोग ORS दे सकते हैं। ORS में जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर हुआ, इसके बाद ORS पाउडर हुआ, ये सब क्या होता है, अधिक प्यास लगता है तो ये सब हम लोग देते हैं। इसके बाद डायरिया की स्थिति में जब पेट दर्द होता है तो उस कंडीशन में हम लोग पेट दर्द का स्थिति में हम लोग मेप्टल स्पास टेबलेट दे सकते हैं। इसके बाद नोबेल स्पास टेबलेट दे सकते हैं। इसका इंजेक्शन भी आता है, टेबलेट भी आता है। इसके बाद डोटिन टेबलेट दे सकते हैं। इसका इंजेक्शन भी आता है और टेबलेट भी आता है। इसके बाद जेरोडल स्पास टेबलेट दे सकते हैं। इसके बाद साइक्लोपाम टेबलेट दे सकते हैं, या इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। ये जो होता है पेट दर्द का स्थिति में हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद डायरिया में क्या होता है, वोमिटिंग, यानी कि डायरिया में वोमिटिंग टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग होता है, उल्टी उल्टी जैसा मन करता है या उल्टी होने लगता है। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या देंगे, टेबलेट में ओएनडेम टेबलेट देंगे, या इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टेबलेट फॉर्म में भी आता है। इसके बाद वोमिकाइंड टेबलेट या वोमिकाइंड टेबलेट फॉर्म में भी आता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। इसके बाद एस्टिमेटिल एमडी देंगे। इसके बाद पेरिनोट टेबलेट आता है, इंजेक्शन में भी आता है और टेबलेट में भी आता है। ये भी हम लोग वोमिटिंग का कंडीशन यानी कि उल्टी होने पर ये मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। इसके बाद डायरिया में क्या होता है, पेट फूला हुआ जैसा, पेट भारीपन जैसा लगता है तो और अनपच जैसा हो जाता है। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग जाइम दे सकते हैं। जाइम और प्लस लीवर जाइम, जाइम भी दे सकते हैं प्लस लीवर जाइम भी दे सकते हैं। तो जाइम में आता है वीटा जाइम हो गया, SP जाइम हो गया, जाइमैक्स सिरप हो गया। इसके बाद लीवर जाइम के लिए LIV52 सिरप हो गया, लिवोसिन जाइम सिरप हो गया। इसके बाद लिव जाइम हो गया। ये सब होता है मतलब अनडाइजेस्टेड, यानी कि जब खाना वाना अच्छा से नहीं पच रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग जाइम प्लस लीवर जाइम देते हैं। इसके बाद अदर इन्फेक्शन के लिए, जैसे डायरिया में अदर इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या देते हैं, मोनोसेफ 1 ग्राम एंटीबायोटिक्स देते हैं। इसके बाद 250 mg में आता है, 500 mg में आता है। इसका कंपोजिशन हो जाता है सफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन, ठीक है। इसका ब्रांड नेम आता है मोनोसेफ, इसका ब्रांड नेम आता है जॉन। यह 1 ग्राम में आता है, 250 mg में आता है, इसके बाद 500 mg में आता है। इसके बाद हम लोग डायरिया का कंडीशन में और क्या दे सकते हैं, जैसे पेशेंट को डिहाइड्रेशन काफ़ी हो गया, पानी का कमी पूरा हो गया, तो इस कंडीशन में हम लोग इन्फ्यूज़न दे सकते हैं। इन्फ्यूज़न में DNS हो गया, इसके बाद RL हो गया, मेट्रॉन हो गया, NS हो गया। NS मतलब नॉर्मल सलाइन हो गया, DNS का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो नॉर्मल सलाइन। इसके बाद RL रिंगर लेक्टेट सलाइन हो गया। इससे डिहाइड्रेशन, पानी का पूरा कमी हो जाता है, तो ये सब हम लोग दे सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। कभी कभी देखा गया है कि पेशेंट को डायरिया में कभी कभी जल्दी रिलीफ नहीं मिलता, यानी कि 72 घंटा तक उसको रिलीफ नहीं मिलता है। उस कंडीशन में हम लोग इन्फ्यूजन सलाइन दे सकते हैं। इसके बाद जो इंजेक्शन आता है डायरिया के लिए, वो इंजेक्शन हम लोग
दे सकते हैं। 72 घंटा के बाद वो धीरे धीरे सामान्यतः धीरे धीरे आराम हो जाता है।